बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये सफ़ेद लोबिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसको कीमे के साथ बनाया, लेकिन हम इसको सिर्फ मसाले के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा और ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही हमारी दाल बिल्कुल मैश होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा आज हम ये सफ़ेद लोबिया बनाने जा रहे हैं। तो मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मेरे पास लोबिया, इसको मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखिए 2 घंटे के बाद ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भीग चुका है और इसका ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुका है। ये देखिए 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगोया था। कम से कम इतना टाइम देना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरी रात के लिए इसको भिगो सकते हैं, फिर आपको गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये बगैर भीगा हुआ है और ये भीगा हुआ है। देखें भीगने से कितना इसका साइज़ बड़ा हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है ये। तो हम सिंपली अब इसको हम ये पानी गिरा देंगे और इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से और इसको ना प्रेशर कुकर में डाल देंगे। जब वो वाला पानी इसका लाजमी निकालेंगे जिसमें हमने भिगो के रखा था इसको। अब इसमें आधा चम्मच मैं हल्दी डालूँगी और 1 चम्मच नमक डाल के इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल दूँगी। ये काफ़ी है पानी इसके लिए, क्योंकि ये पहले भीगने से भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें गलने में, पकने में। तो यहाँ मैं सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। तो इसमें ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त सा ये कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ इसका प्रेशर हटा देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छे से ये गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कोई बिल्कुल इसके अंदर मिक्स नहीं हुई, ये बिल्कुल मैश नहीं हुआ। ये देखिए से खड़ा खड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा लोबिया ना गल चुका है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ हम बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर मैं चाय वाला जो कप होता है वो 1 घी का डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है। फ्राई बनाना होता है तो फ्राई चीज़ में हमेशा घी ज़्यादा जाता है। तो घी गर्म हो गया, तब इसके अंदर मैं 1 प्याज डालूँगी, बड़े साइज़ का। आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर का पेस्ट नहीं है, सिर्फ प्याज़ों का पेस्ट आप बना के डाल सकते हैं। तो जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम इसका बाकी का अदरक लहसुन का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ मिर्चियाँ 6 से 7 वो मैंने काट ली हैं। 1 पूरा गट्ठा लहसुन का है और 2 टुकड़े छोटे छोटे हैं अदरक के, ये काट के। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं चटुवट्टे में और इसको मैं कोट लूँगी और इसको दरदरा सा ना इसका ना मैं बना लूँगी पेस्ट सा। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ देखिए जी प्याज भी ब्राउन हो गया। तो अब ये इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चियाँ डाल के इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ अदरक लहसुन भुन चुका है। अब इसके अंदर 1 टमाटर डाल देंगे, बड़े साइज़ का है ये, आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल सकते हैं। जो टमाटरों का पेस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर टमाटरों का पेस्ट डालेंगे तो ये फिर बहुत ही रेड सा सालन बन जाएगा। तो ये मसाले देख लेते हैं जो इसके अंदर हमने डालने हैं। यहाँ 1 चम्मच चिकन पाउडर जाएगा, आधा चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, ½ टीस्पून के बराबर जाएगा हल्दी और 2 टुकड़े हैं 3 दालचीनी के, सौंफ है 1 चम्मच और 2 चुटकी अजवाइन है। दालचीनी का पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने सिर्फ ये साबित दालचीनी इसके अंदर ऐड किए, बाकी खड़ा मसाला कोई भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो ये मसाले डाल देंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा भून जाए, क्योंकि यही सिर्फ मसाला भूनने में ही मेहनत है। यहाँ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे जी 1 कटोरी दही। ये दही फुल मलाई वाली है, तो ये हम डाल देंगे और इसको ना मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ये ना बिल्कुल इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने फेंट के नहीं डाली, बेहतर है कि फेंट के डाल दें
अगर ऐसे डालें तो फिर अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर ना इसकी ऐसे छोटी छोटी ना गुठलियाँ ना बने और दही फटे ना। तो इस तरह थोड़ा सा अच्छे से मिक्स इसको करेंगे। यहाँ 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। ये मैं पहले डालना भूल गई हूँ, आप बाद में डाल सकते हैं, इससे बल्कि और अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ देखिए इसकी बुनाई अच्छे से करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने अपनी ये लोबिया जो है ना वो ऐड कर देना। अच्छा, नमक का ख्याल रखना क्योंकि उबालते हुए भी हमने नमक इसके अंदर ऐड किया था। अच्छा, जिस पानी में मैंने लोबिया को उबाला है वो पानी मैंने निकाल दिया इसका, वो पानी अब हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो पानी इसका सारा मैंने निकाल दिया, इसलिए अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी और बहुत सख्त हाथ से नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर ना मैश ना हो जाए। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क है। ये देखिए 1 कप चाय वाला जो होता है वो भर के पानी का डालेंगे ताकि ये मसाले और ये जो है ना सारा इसके टेस्ट जो है ना वो दाल के अंदर लोबिया के अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। ये अब इसको हम ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे फिर दम वाले फ्लेम पे इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सारे मसालों का टेस्ट चला जाए। तो यहाँ जी ये देखें जी 10 मिनट हो चुके थे, मैंने यहाँ इसका ढक्कन खोल दिया। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च पहले भूनते हुए कभी भी ना डाल लिएगा, इस तरह एक तो कलर भी चेंज हो जाता है, फिर उसका वो वाला टेस्ट नहीं आता। इस तरह फ्रेश कुटी हुई आप ऊपर से डालें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और खाने में भी बहुत लजीज होता है। इस तरह एक दफ़ा मिक्स करेंगे इसको। अब ऊपर से हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कुछ काट के। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते तो आप इसके अंदर ऐसे साबुत मिर्च डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा तीखा खाना चाहते हैं तो फिर आप काट के डाल दें। यहाँ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। यहाँ देखेंगे इसको अब मिक्स करेंगे। अच्छा, लोबिया जिसमें भी हम जिस पानी में उबालते हैं वो पानी कभी भी इसके अंदर दोबारा से मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि इससे ना इसका टेस्ट ना बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, खारा खारा सा। तो बेहतर है कि वो जिस पानी में आप उबालें वो पानी आप गिरा दें और फिर अलहदा से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल ढाबा वाला जैसे हम ढाबों पे खाते हैं वही टेस्ट है, वही लुक है, वही इसकी ना उसके अंदर से वही खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, ना तो इसका कलर चेंज हुआ है और ना ही हमारा लोबिया इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हुआ है। और इसके अंदर मसाला देखें भरा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने कीमे के साथ इसको बनाया है, लेकिन आपके सामने ही मसाले के साथ बनाया। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसके ऊपर लेमन निचोड़ें और इसको सर्व करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।